पिता आतंकी, बेटा आईएसआईएस का स्लीपर सेल, घर में 6 गन और मां अनजान। जानिए सिडनी शूटिंग की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार मना रहे लोगों पर गोलियां चलाने के लिए बाप और बेटे का हाथ होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 50 साल के साजिद अकरम और उनका 24 साल का बेटा नवीद अकरम थे, जिसमें से साजिद अकरम को पुलिस ने वहीं ढेर कर दिया। इसे लेकर जब उसके घर में मौजूद साजिद की पत्नी से बात की गई तो पता चला कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। साजिद ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया आकर वरीना नाम की महिला से शादी कर ली थी। उनका बेटा नवीद अकरम उनकी नज़र में ऐसा था जैसे बेटे की कल्पना हर माँ करती है। हालांकि दुनिया ने उसकी जो सूरत देखी वो इससे अलग थी। साल 2024 में खरीदे गए 3 बेडरूम के फ्लैट में ये लोग रहते थे और वहीं सिडनी हमले का पूरा प्लान बना। हैरत की बात तो ये है कि वरीना कुछ नहीं जान पाई। उसे ये तक नहीं मालूम था कि उसका जो बेटा धड़ाधड़ लोगों की जान ले रहा था उसे बंदूक चलानी भी आती है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में गृह मामलों में मंत्री टोनी बर्ग ने बताया कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदला गया और तब से वह रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर रह रहा था। नवीद की मां वेरेना ने बताया कि शूटिंग से कुछ घंटे पहले रविवार सुबह बेटे से उनकी आखिरी बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वो पिता के साथ जर्विस बे में तैराकी और स्कूबा डाइविंग कर रहा है। ये वही वक्त था जब दोनों लोगों की जान ले रहे थे, यानी कि कल लगभग 6:30 बजे की बात है, 14 दिसंबर की। वरीना बताती हैं कि घटना स्थल की तस्वीरों से अपने बेटे की पहचान नहीं कर पाईं और उन्हें यकीन नहीं है कि वो चरमपंथी गतिविधि में शामिल हो सकता है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उनके घर में 6 लाइसेंसी बंदूकें थीं, जिन्हें साजिद शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी पत्नी ने बताया कि उसका बेटा गन चलाना तक नहीं जानता था, लेकिन वो जिस तरह से गन चला रहा था उसे देखकर वो ट्रेंड लगता है। वरीना कहती हैं कि नवीद के पास कोई हथियार नहीं था। वह ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, ना शराब पीता था और ना ही धूम्रपान करता था। पहले वो ईंट बिछाने का काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद घर पर ही वो रहता था। वो ज़्यादा इंटरनेट पर भी सक्रिय नहीं रहता था। हालांकि पुलिस को बॉन्डी बीच के घटनास्थल पर आईएसआई के झंडे भी मिले थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों इसकी शपथ खा चुके थे और ये प्लान किया हुआ नरसंहार था। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO को 6 साल पहले से ही नवीद की गतिविधियों पर शक था और वो एजेंसी के रडार पर था। उन्हें नवीद के ISIS के सिडनी में सक्रिय नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह था। ABC न्यूज़ के मुताबिक, एक मीडिया न्यूज़ के मुताबिक, साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के आतंकी इसाक एल मतारी की गिरफ्तारी के बाद उस पर नज़र रखी जा रही थी। बावजूद इसके नवीद अपने माता पिता, 22 साल की बहन और 20 साल के भाई के साथ रहता था, जहां उसके पिता के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। और पिता और बेटा दोनों ने मिलकर किस तरह से नरसंहार किया आपने देखा भी। उस समय जब लोग त्यौहार मना रहे थे, जब लोग बीच के पास खुशी में थे, त्यौहार मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी फैमिलीज के साथ थे, अपने लोगों के साथ थे, उस समय किसी को नहीं पता था कि इस तरह से 2 शख्स आएंगे, बाप और बेटा, और धड़ाधड़ गोलियों से वो भून डालेंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।